अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हमज़ा शहज़ाद और वेलकम टू द पावर कॉरिडोर। आज मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूं और शहज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं एज़ अ गेस्ट, एज़ एन एनालिस्ट, और हम इनसे जानेंगे इनके तज्ज़िये। तो वेलकम टू द शो शहज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा शहज़ाद साहब, आज जो हमने बात करनी है वो कोरोना वायरस के हवाले से करनी है। और जब भी हम आवाम के बीच में जाते हैं तो हर बंदा एक ही रोना रो रहा है और वो है कोरोना वायरस। और इसकी अगर हम मजमूई तादाद देखें इस टाइम तो वो लाखों में जा चुकी है, जो कि कंफर्म्ड केसेस हैं, और इसकी जो डेथ रेट है वो भी हज़ारों में चला गया है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसको हम किस तरह डील करेंगे और हमारी हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हाल पर बहुत शुक्रिया हमजा। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो भी आपने नंबर दिए ये थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। इसमें आपने फरमाया कि लाखों में चले गए, अभी पाकिस्तान में जो कंफर्म केस हैं वो 1.25 लाख के लगभग हैं। ठीक हो गया। और जो डेथ्स हैं वो अभी थाउजेंड्स में हैं। बिल्कुल। अभी उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन अंदेशा यही है कि ये नंबर डरावने हो जाएंगे। बिल्कुल। और उसी से बचने की हम कोशिश करें। अच्छा, पाकिस्तान किस तरह से इससे निबर्द आज़मा होगा? देखिए, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की मुसीबत नहीं है, ये पूरी दुनिया की मुसीबत है ऐसे। और पूरी दुनिया इसके साथ इस वक्त जो है वो निबर्द आज़मा है और कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह से कोई वे आउट निकाले। क्योंकि मुझे याद है कुछ दिन पहले WHO ने इस हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अब शायद हमें अपनी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, कुछ अर्सा हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। अच्छा, रहना सीखना होना से मुराद ये नहीं है कि आप आ बैल और मुझे मार वाली कैफियत अपने ऊपर तारी कर लें और जिस तरफ आपका दिल चाहे आप मुंह उठाकर आप भागे फिरें बाज़ारों में, गलियों में और दुकानों पर। इसका मतलब ये है कि आपको कोई सर्टन ऐसे मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने होंगे जिनकी बदौलत आपकी ज़िंदगी नॉर्मलाइजेशन के करीब पहुँचे, चूँकि नॉर्मल तो नहीं हो सकती। सही। लेकिन ये कोरोना नामी जो वायरस है वो आपको इफ़ेक्ट भी ना कर पाए। तो उसके लिए दुनिया भर की हुकूमतों ने अपना अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। लॉकडाउन की एक इस्तिलाह जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुस्तअमल हुई और बहुत ज़्यादा उसका ज़िक्र सुना जाता रहा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने इस हवाले से बात की है वो इसको स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं और बहुत सारे लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये नहीं है कि हुकूमत सारा कुछ करेगी, और दुनिया भर में कहीं भी हर काम सारा का सारा वो हुकूमत नहीं किया करती। इसमें जो दूसरे एंड पर आवाम है उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होता है और उनको कोशिश करनी होती है कि वो उन मेजर्स को ज़रूर अपनाएं जो उस हवाले से बताए गए हैं। अब आपके सामने मिसाल है, न्यूज़ीलैंड में जो है वो कोरोना माइनस हो गया है, कोरोना वहाँ से ख़त्म हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। अब हमने ये नहीं सोचना या देखना कि वो किस तरह से कामयाब हुए, हमने लठ उठा के तो हुकूमत के पीछे पड़ जाना है कि देखिए जी आपको कहा था, आपने लॉकडाउन नहीं किया। अच्छा, लॉकडाउन करने के अपने प्लस हैं, लॉकडाउन ना करने के अपने प्लस हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो कि तीसरी दुनिया के ममालिक कहे जाते हैं या तरक्की पजीर ममालिक कहे जाते हैं, इन ममालिक का अलमिया ये है कि यहाँ पे मुआशी बदहाली इतनी ज़्यादा होती है कि लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना कमाई करते हैं और उसको खाते हैं। सुबह एक आदमी मज़दूरी पे जाता है या डेली वेजेस पे किसी दफ्तर में काम करता है और शाम को वो उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता है। इन हालात में अगर आप ये समझें कि उन लोगों को घर पर बिठा दिया जाए और दरवाजे ताले लगा दिए जाएँ, ये एक तरीका है इससे निमटने का। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि जी देखें काम नहीं करने दिया जा रहा, लोग भूखों मर गए, हुकूमत पूरे 22 करोड़ लोगों को खाना राशन नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल। पहले आप इस बात को तस्लीम कीजिए। अगर नहीं पहुंचा सकती तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है कि हम अपना काम भी जारी रखें और उसके साथ साथ कोरोना से भी बचें। लेकिन हमने ये किया है कि हम ना तो मुंह पे मास्क लगाते हैं, ना सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, ना दस्ताने इस्तेमाल करते हैं, बिला वजह बाज़ारों में हमने रश लगा रखा है। और दूसरी बात और बड़ी अहम बात मैं ये समझता हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हफ्ता और इतवार को बाज़ार, मार्केटें और मॉल खोलने का हुक्म दिया गया था, मेरे नज़दीक वो थोड़ी सी ज़्यादती थी। मैं अपने उस तज्ज़िये में
उस फैसले को उस तरह से मुझे उस पर एतराज़ है और यकीनन मैं उस पर अपनी राय देने का हक़ रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद से लोगों ने कोरोना को बिल्कुल मजाक समझ लिया। उन्होंने कहा जी कि कोई भी कोरोना की परवाह नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना ने भी सुन लिया है कि अब हमें कुछ नहीं कहेगा। बात यह है कि एहतियात हमारे ऊपर लाजिम है। हुकूमत डंडा लेके हर आदमी के साथ एक आदमी नहीं लगा सकती कि वो उसको दूसरों से 5-6 फुट दूर रखे, उसके मुंह पर मास्क है या नहीं है उसका भी ध्यान रखे, और उसके हाथ पे दस्ताने हैं या नहीं है। तो अब करने वाली बात जो है वो आवाम की है, हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसको आप हुकूमत की बेबसी कह लें, हुकूमत की नालायकी कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। मैं मानता हूं कि हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आप अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल के हवाले से अपने मसाइल को टैकल किया करते हैं और अपने मसाइल से लड़ा करते हैं। आपके जितने रिसोर्सेज थे आपने उसके मुताबिक जो किया है, मेरे नज़दीक उसमें सबसे इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। यानी हुकूमत इस टाइम जो भी स्टेप्स ले रही है इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, और जो इमरान खान ने अभी रिसेंटली स्पीच की है, एक बार फिर आवाम को समझाने की कोशिश की है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको पूरी तरह लें, तभी हम इस पेंडेमिक से निपट सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इमरान खान को अब लोग कहते हैं कि जी वो समझते हैं कि हर मामले का जो हल है वो तकरीर से हो सकता है। अच्छा। ये भी एक तनकीद है, उनके मुखालफिन उन पर करते रहते हैं। गुजारिश ये है कि जिसमें अमली तौर पर अब अमेरिका क्या कर सकता है। अब जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आफत आती है, कोई ऐसी चीज़ जो रूटीन से हटी हुई होती है, उसके लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं वो कभी भी आइडियल नहीं होते। अब आप वहाँ पे सियाह फार्म की हलाकत के बाद से जो हंगामों का सिलसिला बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन है जो अराइव हुई है, और वो सबसे पहले चाइना में, और चाइना ने एक मॉडल सेट किया उसको कंट्रोल करके। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान उस चाइनीज़ मॉडल को किस हद तक फॉलो करने में कामयाब रहा? पाकिस्तान देखिए किसी भी मॉडल को फॉलो करने में कामयाब नहीं रहा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे के मॉडल को बायन ही उस तरह से लागू नहीं कर सकता। हर मुल्क के अपने डिफरेंट हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, लोगों की साइकी उस तरह की है। एक हमारे यहाँ लोगों में तालीम की उस तरह से आप समझ लीजिए कमी है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझते कि ख़ुद को बचा कर रखना कितना ज़रूरी है। जब तक हमें ख़ुद ये एहसास नहीं होगा कि हमने अपने आप को बचाना किस तरह है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, कोई लॉकडाउन भी आपको महफूज नहीं रख सकता। यानी यहाँ पे वो बात बिल्कुल फिट बैठती है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आपको अपना तर्ज़ मुआशरत तब्दील करना है। मैं कुछ अर्सा पहले, मुझे याद है, मैं छत पे गया तो मैंने देखा कि 2 छतों के लोग जो हैं वो आपस में वो बैठे हुए आपस में ताश खेल रहे हैं। सही। अब मुझे ये बताइए कि जब आपको मिलने जुलने से मना किया गया है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको एक ईद की छुट्टी के तौर पर ले लें या किसी और छुट्टी के तौर पर ले लें। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। ये ताश से मुझे याद आया कि जो इवन कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे लोगों को जो आइसोलेट किया गया, उस सिचुएशन में भी लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो इस जो एक ये साइकी है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, ये कितनी बड़ी रुकावट है इस पेंडेमिक से निपटने के लिए? सबसे बड़ी रुकावट है। ये मेन मसला है आपका भी और आपकी हुकूमत का भी कि जब तक लोगों के अंदर शऊर पैदा नहीं होगा, लोग अपनी सोच के अंदाज को तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस वबा या किसी भी और वबा का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। दुनिया भर में जो है वो पोलियो ख़त्म हो चुका है। सही। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान और एक अफ्रीकी मुल्क है। ये 3 मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं। दुनिया भर में और कहीं पोलियो नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों ने उसके हवाले से सच्ची झूठी कहानियाँ घड़ी और आगे फैलाना शुरू कर दी। लोगों ने उस पर एतबार किया और उसके नतीजे में बहुत सारे लोग अभी भी अपने बच्चों को पोलियो के खतरे या दीगर जो हिफाजती टीके हैं वो नहीं लगवाते। अब उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? अब हुकूमत ये करती है कि जी मुकदमा भी दर्ज करके देख लिया। आपने तो उल्टा पोलियो वर्कर्स को मारना शुरू कर दिया, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस के दस्ते साथ लगाने पड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप हुकूमत का काम बढ़ाते चले जाएंगे और ये समझेंगे कि हुकूमत आपको किसी तरह से इस सूरत हाल से निकालने में कामयाब हो सकेगी। ये आपकी खाम ख्याली है। आपको अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना है, अपना बिहेवियर बदलना है, अपना सोचने का अंदाज़ बदलना है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत जितना हो सकता है उतना कर रही है, खान साहब भी स्पीचेस कर रहे हैं, और जो बंदा प्राइवेट कैपेसिटी में जितना काम कर सकता है वो कर रहा है। इस ओवरऑल सिचुएशन में जो हमारा हेल्थ सिस्टम है
वो इसको किस तरह मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे बहुत से वाक़यात ऐसे देखे हैं जहाँ पे कोरोना मरीज़ों को उस तरह केयर नहीं की जाती उसकी, और उल्टा उनको किसी और सिचुएशन में फंसा दिया जाता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कल एक बंदे से रब्ता हुआ, उसने बताया कि जी हमारे एक रिश्तेदार थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और उसको वो लेके गए हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उनको जब उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, उनको एज़ कोरोना पेशेंट डिक्लेयर कर दिया गया, और उनकी जो मैयत थी वो उनके वर्सा को हवाले नहीं की जा रही थी, और उनको कहा जा रहा था कि जी ये कोरोना के पेशेंट है। इस तरह के बहुत से वाक़यात हमें देखने को मिले हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये वाक़यात इक्का दुक्का नहीं है, अब ये वाक़यात इतने ज़्यादा है कि अब बाकायदा रिपोर्ट होने शुरू हो गए। इस हवाले से मेरे बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। देखिए, हमारा पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें नॉर्मल हालात में भी कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात आपके पास नहीं है। मैं और आप दिन रात मीडिया पर यही चलता हुआ देखते हैं कि जी लोग तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से दम तोड़ गए, माँ बच्चे को जन्म देने से पहले मर गई, अस्पताल के फ़र्श पर माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो ऑलरेडी नॉर्मल हालात से निपटने के लिए भी तिब्बी सहूलतें उस तरह से मौजूद नहीं हैं। ऐसे में कोविड जैसी एक मुसीबत का आ जाना, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अजाब है, उससे निपटने के लिए तो हमारे पास हरगिज़ वसाइल नहीं है। वो उसके हवाले से हाथ पाँव मारे जा रहे हैं और कोशिश भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं अभी लास्ट टाइम मेरी एक बैंक मैनेजर से बात हो रही थी, मैंने अपने बिजली के बिल के हवाले से उनसे गुजारिश करनी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी मेरे पास से एक साहब जो हैं वो उठ के गए हैं और उन्होंने पैसे निकलवाए हैं बैंक से, और बहुत ढेर सारे पैसे निकलवाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने लाखों रुपए किधर लेके जा रहे हैं? सही। तो उन्होंने नाम लेकर कहा कि जी मैं शिफा हॉस्पिटल में दाखिल है हमारा एक मरीज़, उसके लिए 1.5 लाख रुपया वो एक रात का जो कोविड का पेशेंट है उसके बेड का वो लेते हैं, उसकी आइसोलेशन का। तो 1.5 लाख रुपया इस मुसीबत के वक्त में ये लोग अगर कारोबार कर रहे हैं इस तरह का, तो इससे बड़ी मुसीबत तो और हो ही नहीं सकती। फिर आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि कुदरत आप पर रहम करे? जब आप एक दूसरे पर रहम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कुदरत आपको क्यों फैसिलिटेट करेगी? यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हवाले से हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वो किस तरह से कोविड के पेशेंट को एक SOP वो हो कि इस तरह से आप पेशेंट को एडमिट करेंगे, इतना आप पैसे लेंगे, इससे ज़्यादा आप पैसे चार्ज नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें जिस तरह से फैसिलिटेट उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करना चाहिए। देखिए, कैपेसिटी की इन्हांसमेंट का काम भी जारी है, वेंटिलेटर्स भी मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि डॉक्टर्स हमारे पास पहले ही बहुत कम है। अब कोरोना के साथ लड़ाई में बहुत सारे हमारे डॉक्टर और दूसरा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं। मैंने एक दिन उनसे रफली आइडिया लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि पिम्स हॉस्पिटल में 200 से ज़ायद पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। और उनसे जब मैंने पिंडी और इस्लामाबाद के अदाद शुमार की बात की तो उन्होंने कहा जी ये कुल मिला के दोनों शहरों के 2000 पैरामेडिकल के लोग जो हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और दूसरा जो स्टाफ है निचला, वो 2000 से ऊपर का नंबर है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस डिबेट में आ चुके हैं, अगर डॉक्टर इससे महफूज नहीं है, नर्सेज महफूज नहीं है, आम आदमी ये कैसे तवक्को कर सकता है और किस तरह से सोच सकता है कि वो खुले बंदों बाज़ारों में जाए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के वो सारे काम करे, जिससे आजकल रोका जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की एक इस्तिलाह जो है वो मुतारफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। आप उसको ज़रा बराबर भी लिफ्ट नहीं कराते और अपनी मर्ज़ी को उसी तरह से नाफिज करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से आप दिसंबर 2019 से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो दिसंबर 2019 से पहले वाली ज़िंदगी अभी मेरे भाई आपको नहीं मिल सकती। आपको अपने घर में रहना है। जब तक आप अपने आप को महफूज नहीं करोगे, आप हरगिज़ भी महफूज नहीं हो, आप एक्सपोज्ड हो और आपको किसी भी वक्त ये मसला दरपेश हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और उनको पूरे पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। अच्छा, लास्टली मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जनरली जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, सैलाब आए, ज़ल्ज़ला आए या कुछ भी ऐसा जो एक कौमी मसाइल की शक्ल इख्तियार करता है मुल्क पे, तो हम
पाक आर्मी की तरफ देखते हैं, अपनी निगाहें पाक आर्मी की तरफ टिका लेते हैं और देखते हैं कि पाक आर्मी आएगी और बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस मसले को हल करेगी। तो जो ये कोविड की सिचुएशन में अब तक पिछले दिसंबर से लेके ये जून का महीना है, इसमें पाक आर्मी ने क्या कंट्रीब्यूट किया और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आप इस पर क्या राय दें? अच्छा, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। पाक आर्मी का ये जो कंट्रीब्यूशन है उसके नाकद इसको बतौर पंच लाइन के इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, वो हर जगह पे घुसी हुई है, वो दखल देने से बाज नहीं आते, वो करने से बाज नहीं आते। लेकिन हमारी अपनी इदारों का हाल ये है, सिविलियन इदारे जिनको हम ऐसे मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह एक अपनी एक कैपेसिटी नहीं है, तभी पाक आर्मी को बुलाया जाता है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है, वो आए और इस मसले को हल करे। देखिए, मैं वही अर्ज़ करने की जिसारत कर रहा था कि अगर आपके सिविलियन इदारे इस काबिल हों कि वो इस तरह की सूरत हाल से निमट सकते हों, तो आपको पाक आर्मी की बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के जो पिछले अदवार थे उनमें एक दफ़ा बिजली चोरी को रोकने के लिए आपको मीटर रीडिंग के लिए भी आपको फ़ौज की ज़रूरत पड़ गई थी। अब अगर आप इस तरह से अपने दीगर इदारों को इस काबिल नहीं बनाएंगे, वहाँ पे सिफारिश और रिश्वत का बाज़ार गर्म रखेंगे, मन मर्ज़ी की भर्तियाँ करेंगे, इनकम्पिटेंट लोगों को भर्ती करेंगे, सिस्टम को बनने नहीं देंगे, सिस्टम में हर तरह से रोड़े अटकाएंगे, तो आपका कोई भी इदारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब भी आप पर कोई मुसीबत या आफत आती है, सैलाब आए, ज़लज़ला आए, इसी तरह से टिड्डी दल की मुसीबत आ गई है या कोरोना की मुसीबत आ गई है, तो आप में से हर आदमी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो देख रहा होता है कि जी पाक फ़ौज हमारी किस तरह से मदद कर सकती है। तो उसकी वजह यह है कि आपने पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा ऐसा है जो अपने अंदर सियासी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता, जिसके अंदर आप भर्ती नहीं करवा सकते, आप सिफारिश पे बंदा नहीं भेज सकते। ये जो अवामी नुमाइंदगान हैं हमारे, इन्होंने बदकिस्मती से हर काम को क्लरिकल जॉब समझ लिया है कि जहाँ पे भी आप निकम्मा निखट्टू किस्म का आदमी है, बस इसको भर्ती करा दो, अपने वोट पक्के कर लो। उस माइंड सेट के ज़रिए हमने अपने इदारों को यहाँ पर पहुँचा दिया है कि अब आवाम का किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं रहा। तो ऐसे में पाक आर्मी ही आपके पास वाहिद आउटलेट है जहाँ से आप इस सूरत हाल से निमटने के लिए कुछ कर सकते हैं। पाक आर्मी अभी तक बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। इसी तरह उन्होंने अपने हस्पताल जो हैं, अब वहाँ पर भी वो कोरोना के मरीज़ों का जो इलाज भी है और दाखिले भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि NDMA जो है, वहाँ पे भी एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो इस पूरे मामले को देख रेख कर रहे हैं ऊपर से, और वहाँ पर जो वेंटिलेटर्स की ख़रीदारी का काम है या हिफाजती किट्स की ख़रीदारी का काम है या बाकी जो सहूलियात जो अभी हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स के बनाने का काम है। तो ये वो सारे काम है जिसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको पाक आर्मी साथ साथ नज़र आएगी सिविलियन हुकूमत के साथ, और दोनों जो हुकूमत और पाक आर्मी वो दोनों मिलकर इस मुसीबत की घड़ी में आवाम के काम आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवाम का काम ये है कि वो भी अपने काम आने की कोशिश करे, अपना काम भी आसान करे और इन इदारों का काम भी आसान करे। अगर वो सिर्फ थोड़ा सी हिफाजती इक़दामात की पाबंदी कर लें तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच भी सकती है और ज़िंदगी आसान भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि फ्यूचर की वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। अल्लाह निगहबान।